नमस्कार। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशानुसार डिजिटल माध्यम से जन सामान्य को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके संदर्भ में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुंगेली छत्तीसगढ़ की ओर से मैं अमित मात्रे, सिविल जज क्लास 2 मुंगेली, बाल तस्करी तथा उससे संबंधित कानूनी प्रावधानों पर संक्षिप्त जानकारी आप सभी के साथ साझा करने जा रहा हूं। उक्त जानकारी पीपीटी के माध्यम से भी विस्तृत रूप से हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाल तस्करी अर्थात बच्चों का अवैध व्यापार, जो कि भारत की प्रमुख समस्याओं में से एक है। भारत में बाल तस्करी होना अब एक आम बात हो गई है। आए दिन हमें बच्चों के गायब होने की सूचना मिलती रहती है। भारत सरकार द्वारा इस ओर अपना ध्यान आकर्षण करते हुए बहुत सारे कड़े कदम उठाए गए हैं। भारत में बच्चों की तस्करी के पीछे सामाजिक व आर्थिक कारण ही प्रमुख कारण रहे हैं। बाल तस्करी के कारण केवल 3 मुख्य स्तंभों पर टिके हैं, जिनमें पहला पैसे के लिए यौन शोषण, दूसरा मजदूरी कराने के लिए शोषण और तीसरा अंगों की तस्करी। बाल तस्करी भारत में बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। बाल तस्करी के मुख्य कारणों में गरीबी, अशिक्षा, बंधुआ मजदूरी, देह व्यापार, सामाजिक असमानता, क्षेत्रीय लैंगिक असंतुलन, बेहतर जीवन की लालसा, महानगरों में घरेलू कामों के लिए लड़कियों की तस्करी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए बच्चों की तस्करी आदि है। बाल तस्करी के पनपने के पीछे का सबसे प्रमुख कारण गरीबी है। हमारे देश में भारी आर्थिक विषमता के कारण भारत में आधी से अधिक आबादी गरीबी का शिकार है। गरीबी, अशिक्षा, रोजगार का अभाव, बेरोजगारी और भविष्य के लिए सुरक्षा व्यवस्था का न होना आदि कारण ही बच्चों को कई बार स्वयं मजबूर होकर बाहर निकलने के लिए मजबूर करता है, या फिर कई बार उनके अभिभावक उन्हें बाहर भेजते हैं और वे किसी न किसी कारण से तस्करों के जाल में फंस जाते हैं। भारत में अवैध व्यापार से संबंधित संवैधानिक और विधायी प्रावधान इस प्रकार हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव या व्यक्तियों का अवैध व्यापार प्रतिबंधित है। अनैतिक यातायात रोकथाम अधिनियम 1956 वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए अवैध व्यापार की रोकथाम का प्रमुख विधान है। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 में लागू हो चुका है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 370 को 370 और 370 क आईपीसी से प्रतिस्थापित किया गया है, जिनमें मानव तस्करी के रोकथाम के लिए व्यापक प्रावधान किए गए हैं, जिनमें अवैध व्यापार सहित शारीरिक शोषण या किसी भी रूप में बच्चों के यौन शोषण, गुलामी, दास्ता या अंगों को जबरन हटाने सहित किसी भी रूप में शोषण संबंधी प्रावधान शामिल हैं। 14 नवंबर 2012 से लागू बाल संरक्षण अधिनियम 2012 बच्चों को यौन अपराधों और यौन शोषण से बचाने के लिए विशेष कानून है। इसमें गहन व साधारण यौन उत्पीड़न सहित यौन दुर्व्यवहार से विभिन्न रूपों की सटीक परिभाषा दी गई है। महिलाओं और बच्चों की तस्करी से संबंधित अन्य विशिष्ट विधान, जिसमें बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, बंधुआ श्रम प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976, बाल श्रम निषेध एवं विनियम अधिनियम 1986, मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 शामिल हैं। भारतीय दंड संहिता के धारा 372 और 373 में वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से लड़कियों को बेचने और खरीदने के रोकथाम से संबंधित प्रावधान अधिनियमित किए गए हैं। बाल श्रम प्रतिबंध एवं नियमन अधिनियम 1986 देश का सबसे पहला बाल श्रम कानून था। देश में प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल एक्ट, पॉक्सो एक्ट, इस कानून को नाबालिग बच्चों से यौन अपराध को रोकने के लिए 2012 में बनाया गया है। इस कानून के अनुसार केस की सुनवाई बंद कमरों में की जाती है, बच्चों की पहचान गुप्त रखी जाती है। बाल श्रम प्रतिबंध एवं नियमन संशोधन अधिनियम 2016 में बाल श्रम पर नया कानून पारित किया गया है, जिसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर रखने वाले को 2 साल तक की सजा होगी और 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। 14 से 18 साल तक के बच्चों को ज्वलनशील पदार्थ को बनाने वाली फैक्ट्री, पटाखा फैक्ट्री में काम करने पर भी रोक है। दूसरी बार बाल अपराध में दोषी पाए गए नियोक्ताओं को 3 साल तक की जेल हो सकती है। सामान्यतः बाल तथा मानव तस्करी के पीड़ितों की पहचान निम्न स्थानों पर की जा सकती है, जिनमें एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अस्पताल, बस स्टैंड, व्यापारिक संस्थान आदि शामिल हैं। बाल तथा मानव तस्करी के पीड़ितों की पहचान कैसे की जाए? अधिकांशतः ये लोग बड़े समूहों में अपने परिवार के साथ अपने सभी सामान लेकर सफर करते हुए देखे जा सकते हैं।
ऐसे लोगों को वे कौन सी जगह, स्थान, जिला या राज्य में जा रहे हैं उसका पता नहीं होता। अधिकांशतः ऐसे लोगों का नेतृत्व एक या दो लोग ही करते हैं। पीड़ितों के पास पहचान इत्यादि संबंधी दस्तावेज भी अपने कब्जे में नहीं होता है। ऐसे लोग सामान्यतः किसी सवालों का जवाब नहीं देते तथा नजर मिलाकर बातचीत नहीं करते। बाल तस्करी से पीड़ित बच्चों के शरीर पर चोट, प्रताड़ना के निशान भी देखे जा सकते हैं। ऐसे बच्चे भूखे तथा सदमे में डरे हुए अवस्था में रहते हैं। बाल तस्करी का समाधान के लिए समाज के हर वर्ग को जागरूक होना पड़ेगा, तभी यह अपराध रुक सकता है। बच्चा किसी का भी हो, अगर उसका शोषण किया जा रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना सभी का कर्तव्य है। देश के सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि अगर कहीं पर बाल तस्करी, बाल अपराध से जुड़े जानकारी मिलती है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। बाल तथा मानव तस्करी की सूचना एयरपोर्ट पुलिस, रेलवे अथॉरिटी, पुलिस स्टेशन, राज्य मानव अधिकार आयोग, जिला कलेक्टर तथा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 तथा महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 तथा पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 पर दी जा सकती है। उक्त संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के टोल फ्री नंबर 1800-233-2528 पर संपर्क किया जा सकता है। आशा है कि उक्त जानकारी आप सभी के लिए लाभप्रद होगी और इसके अतिरिक्त यदि अन्य किसी विषय पर विधिक जानकारी की आवश्यकता हो तो संबंधित व्यक्ति निकटतम क्षेत्र के तालुका या जिला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं तथा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद।